अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ कैद इश्क पार्ट 2। बेटा रानी साहिबा, इनकार मत करना। अरशमान बादशाह बहुत जालिम है, आपके घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। मलिका हमें बचा ले। मैं माफ़ी चाहती हूँ अरशमान बादशाह के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। मेरा निकाह एक अनजान इंसान नहीं, पता नहीं किस मखलूक से हुआ। इसके बाद मलिका ने एक सफ़ेद रंग का कोट लाया। मुझे माफ़ कर देना रानी साहिबा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी। आपके शौहर बहुत सख्त मिजाज हैं, उनके मिजाज से सब रियासत वाकिफ़ है। हो सके तो उनकी हर बात मान लेना और उनको शिकायत का मौका मत देना। वो अगर आपसे खुश हुए तो आपको आपके माँ बाप के पास भी ले जाएंगे। मेरे आंसू बेइख्तियार हो गए। बाहर से हुक्म आया कि मुझे लाया जाए। मुझे ये कोट पहनाया कि मगर यहाँ सर्दी नहीं थी। मेरा हाथ थाम कर मलिका बाहर लाई। मुझे ये भी पता चला कि शहजादे सुल्तान को काफ़ी अरसे तक होश नहीं आएगा। वो बाबा जो शहजादे सुल्तान और मेरे घर आया था वो गलत था। मैं शहजादे सुल्तान की नहीं, बादशाह अरशमान की मलिका बन गई थी। मुझे महल से बाहर ले जाया गया जहाँ घोड़े खड़े थे। मलिका मुझसे मिली, फिर अरशमान आए और मेरा हाथ थामा। मुझे एक घोड़े के पास लाए जिसका रंग ब्राउन था और उसका कद भी काफ़ी बड़ा था। मुझे घोड़े से डर लगता है, मैं साथ ही हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं। अरशमान ने मुझे पकड़ा और घोड़े पर बिठाया और साथ खुद भी बैठ गए। ये कैसी कैद थी जिससे रिहाई मुमकिन न थी। घोड़ा बहुत तेज़ चल रहा था। मुझे अरशमान की गिरफ्त में सख्ती महसूस हो रही थी। मुझे कमर से एक हाथ से थामा हुआ था अरशमान ने और दूसरे से घोड़े की रस्सी को। मैं ज़िंदगी में पहली बार सफ़र कर रही थी ऐसे घोड़े पर। मेरे इस हाथ सुर्ख हो गए थे और शायद कमर में भी दर्द था। मैं इतना सख्त सफ़र बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 2 घंटे हो गए थे मुझे। अरशमान की आवाज़ आई, सो जाए रानी मेरी जान, हम रियासत पहुँचेंगे तो आप उठ जाइएगा। अरशमान ने न जाने आंखों से ऐसा क्या किया कि मुझे होश नहीं रहा। अरशमान के सीने पर सर रखकर मैं गहरी नींद में सो गई थी। अदील अरशमान के साथ ही घोड़े पर सफ़र कर रहा था, बाकी सब बहुत पीछे थे। अरशमान, रानी साहिबा को हमारी दुनिया में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहेगा। तुम बेफिक्र रहो अदील, रानी मेरे साथ हैं, उन्हें किसी चीज़ के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत जल्द ये इस दुनिया को अपना लेगी। अभी तो इनके लिए यहाँ के माहौल के मुताबिक रहना मुश्किल होगा। इनकी दुनिया हमसे बहुत मुख्तलिफ है। सो गई है क्या रानी साहिबा? हाँ, सुला दिया है इन्हें मैंने। इनके लिए लंबा सफ़र अच्छा नहीं। चलो, तुम्हारी ताकत कहीं तो सही काम आई। अदिल का इशारा बेहोश हूर की तरफ था, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि खुद अरशमान ने बेहोश किया था। चल बस कर और जल्दी कर, सर्दी बढ़ रही है, रानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। घोड़े तेज़ रफ्तार से चल रहे थे। रात के आधे पहर ये अपनी रियासत में दाखिल हुए। हर तरफ लोग फूल पत्तियों के साथ खड़े थे। कुछ परियां ऊंची जगह पर बैठकर अपनी नई आने वाली मलिका को देख रही थी जो शायद सो रही थी। हूर को अरशमान ने जगाया। रानी उठे, हमारा घर आ गया। सामने बर्फ़ से ढका खूबसूरत महल था जिसके इर्द गिर्द रोशनियां थी जो शायद आग से जलाई गई थी। उस अंधेरे में हर तरफ दिए रख दिए गए थे। लोगों ने फूलों की पत्तियां उन पर बरसाई। अरशमान ने घोड़ा आहिस्ता कर दिया। यह ठंडी सर्दी हूर की हड्डियों में घुस रही थी। देखे रानी, हमारे लोग, वो देखे सामने हमारा महल। महल के करीब आकर अरशमान ने हूर को नीचे उतारा, जो गिर गई क्योंकि उसकी टांग जवाब दे गई थी। हाथों पर जख्म बन गए थे जबकि कमर में दर्द की लहरें उठ रही थी। अरशमान ने अपनी नाजुक मलिका को उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। मुझे दर्द हो रहा है, हूर की रोती हुई आवाज़ पर अरशमान ने उसके सर पर प्यार से होंठ रखे। बस थोड़ी देर उन लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दो। अरशमान लोगों के बीच से अपनी रानी को उठाए हुए गुजर रहा था। हर कोई बस अपनी रानी को एक बार देखना चाहता था। महल के दरवाजे पर पहुंचकर अरशमान रुका और हूर को साथ खड़ा किया। हूर को मजबूती से उसने थाम रखा था। तुम सबको रानी की आमद मुबारक हो। आज से तुम सबकी रानी है, रानी हूर अरशमान खान। ये मेरी मलिका है, आज के बाद इस रियासत की मलिका है ये। कोई बोला कि मलिका तो इंसान है। मलिका इंसान है और मुझे उम्मीद है कि कोई इस बात को लेकर मुझसे बहस नहीं करेगा। अगर किसी को अपनी जान प्यारी नहीं तो वो सामने आ सकता है।
अब लोग खामोश हो गए और अर्शमान हूर को उठाकर महल के अंदर ले गए। ज़िंदगी में कभी कभार जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं वो मुमकिन हो जाती है। ऐसा ही कुछ हूर के साथ भी हुआ था। एक अनजान दुनिया में आना, उसके बाद यहाँ के मकीनों की बातों को सुनना और एक रानी के तौर पर एक बादशाह के साथ उसकी रियासत में आना, ये सब कभी शायद हूर ने सोचा भी नहीं था। वो इन सब चीज़ों को इतनी जल्दी कबूल नहीं कर पा रही थी। ये शायद इंसानी फितरत है कि हम हमेशा मुश्किल चीज़ को ही अपनाते हैं, मगर हूर से ना तो उसकी किस्मत ने कुछ पूछा, ना उसे कुछ सोचने का मौका दिया गया। कभी कभार ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं। हम जिस चीज़ को अपने हक़ में बुरा समझते हैं, वही चीज़ हमारे हक़ में अच्छी होती है। हूर को कमरे में बिस्तर पर लिटाकर अर्शमान ने मुलाजमा को हुक्म दिया कि वालदा को बुला लाए। वालदा अर्शमान की माँ थी, जिन्हें अपने बेटे की शादी का बहुत अरसे से इंतज़ार था। थोड़ी देर बाद नफीस सी औरत कमरे में दाखिल हुई। अर्शमान खड़े होकर उनकी तरफ आया और उनके हाथ को थामकर प्यार किया। तो आपने शादी कर ही ली मेरे बेटे? जी वालिदा, आपको जिस लम्हे का इंतज़ार था वो आ ही गया है। देखें, मिले अपनी बहू से। अर्शमान ने बिस्तर पर लेटी हुई हूर की तरफ इशारा किया। वालिदा हूर की तरफ आई, जिसके हाथ सुर्ख थे और ये आराम से लेटी हुई थी। बहुत खूबसूरत है ये। कहाँ से मिली तुम्हें हमारी बहू अर्शमान? इंसान है ये। वालिदा अपनी दुनिया से हम तक आ गई है। अर्शमान की वालिदा लफ्ज़ इंसान पर हैरान हुई और आगे आकर हूर के सराहने बैठी, जो उन्हें हैरानी से देख रही थी। बेटा, ये तो बहुत नाजुक सी और मासूम है। ये यहाँ हमारी रियासत में कैसे रह पाएगी? हमारे लोग क्या इसे कबूल कर लेंगे? तुम जानते हो हमारे लोगों में से पहले ही कितने लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। ये तो इंसान है। यहाँ तुम्हारे दुश्मन ज़रूर इन्हें तुम्हारी कमज़ोरी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हमें इसकी परवाह नहीं वालिदा, अब ये हमारी है और इन्हें हमारा बनकर रहना है। इनकी हिफाजत हम अच्छे से कर लेंगे, आप बस इनका ख्याल रखें जब हम आस पास ना हों। फौजिया खातून, जिन्हें सब मलिका या रानी साहिबा कहते थे, हूर के बालों में हाथ फेरने लगी। उनके अमल में बहुत शफकत थी। वलीमे का ऐलान करो अर्शमान। तुम अब थोड़ी देर के लिए लोगों से मिलो, हम अपनी बेटी को देख ले, इसे कुछ खिला ले और ज़ख्मों पर मरहम रख दें। ये कहा आदि है हमारे रहन सहन की। जी वालिदा, इजाज़त दे। अर्शमान ने फौजिया खातून का हाथ चूमा, फिर हूर की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये वालिदा है, यहाँ की रानी। आपने बिल्कुल नहीं डरना और आपने बिल्कुल नहीं डरना हमारी रानी। हम रात को जल्दी आ जाएंगे, अपना ख्याल रखना। हूर की पेशानी पर बोसा देख के अर्शमान बाहर चला गया। हूर की आंखों से टूटकर आंसू गिरे। फौजिया खातून मुलाजमा को हुक्म दे चुकी थी कि उनकी बहू के लिए फ़ौरन कोई तबीब बुलाया जाए। बेटा, आप क्यों रो रही हैं? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती रानी साहिबा। मेरे वालिदैन मेरा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। फौजिया खातून हूर के हाथों पर मरहम लगाते हुए उसे बहला रही थी। आपकी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया है बेटा। हम आपके वालिदैन को आपकी खैरियत का पैगाम भिजवा देते हैं। आप अगर अपने वालिदैन को देखना चाहती हैं तो हम उन्हें भी दिखा देंगे आपको, मगर मेरा बच्चा, आप अपने शौहर के साथ ही उनके यहाँ जाना। अब आपकी ज़िंदगी अर्शमान के साथ है। एक रानी की जिम्मेदारी है कि वो अपने बादशाह का साथ दे। आप तो इंसान हैं। यहाँ हमारी रियासत में इंसान बहुत कम आते हैं। जो आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। इस रियासत में आपको अब अपना मकाम खुद बनाना है। हम ये नहीं कहते जो हुआ वो ठीक है, मगर जैसा किस्मत में था वो तो होना ही था। जो लोग वक्त से समझौता कर लेते हैं उन्हें कम मुश्किलात का सामना रहता है। आप जितनी जल्दी अपनी शादी और अर्शमान को कबूल करेंगी, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर आप अर्शमान के साथ अपनी जिम्मेदारियां ना भी संभालें तो आप अब उनकी बीवी हैं और हमेशा रहेगी। रानी साहिबा, मेरे लिए ये सब अचानक बहुत मुश्किल है समझना। मुझे ऐसा लगता है मैं ख्वाब देख रही हूँ और अभी इस ख्वाब का इख्तिताम हो जाएगा। बस आपको ख्वाब और हकीकत में फ़र्क करना है मेरा बच्चा। अर्शमान थोड़ा सख्त मिजाज है, मगर मुझे उम्मीद है वो आपके साथ नरमी ही इख्तियार करेगा। हमें वालिदा कहें आप तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम मौजूद हैं। आपके वालिदैन को हम पैगाम भिजवा देंगे और आपके वलीमे के रोज़ उनसे आपका राब्ता भी करवा देंगे। मगर आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। यहाँ रहना है तो ख़ुद पर ध्यान देना होगा। यूँ समझे आप रुखसत होकर कहीं और आ गई है। तबीब आया और हूर को दवाई दी। मलिका रानी साहिबा का ध्यान रखे, ये बहुत नाजुक है। घोड़े पर सफ़र से इनको तकलीफ़ हुई है। आप अगली मर्तबा इनका ध्यान रखिएगा। 2-3 दिन
इनको भरपूर नींद लेने दें, इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखें और सर्दी से बचाएं। तबीब की बात सुनकर फौजिया खातून ने सारी हिदायत मुलाजमीन को बताई। फौजिया खातून यखनी का प्याला लेकर हूर के सामने बैठी। वालिदा, आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया मेरे बेटे। बात यह है कि हम जानते हैं हमारे बेटे ने इतने साल किसी ख़ास मकसद के तहत ही अपनी रानी का इंतज़ार किया है। आपसे ही उसकी ज़िंदगी है। आप तो अब हमारी बेटी हैं, हमारे साथ खड़ी होगी तो हमें आपका ख्याल रखना है। आप इतनी मासूम हैं, हम कैसे ना आपसे प्यार करें। फौजिया खातून ने हूर को सूप पिलाते हुए उसके सर पर भी प्यार दिया। हूर ने देखा एक मुलाजमा गर्म दूध लाई है। फौजिया खातून ने तबीब की दी हुई दवाई हूर को दी और उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाने लगी। थोड़ी देर बाद हूर फौजिया खातून की गोद में सर रखे हुए ही सो गई। फौजिया खातून हूर के पास एक परी को छोड़ते हुए बोली, अपनी रानी का बहुत ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। ये इंसान है, अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, उनकी हिफाजत अब तुम्हारे ज़िम्मे है। गुलबहार परी ने अपनी मलिका का हुक्म फ़ौरन माना। फौजिया खातून का रुख अब अपनी ख्वाबगाह की तरफ था। रात काफ़ी देर के बाद अरशमान ख्वाबगाह में आया। गुलबहार अभी भी कमरे में थी। सलाम बादशाह सलामत। सलाम गुल, तुम जा सकती हो अब। जब ज़रूरत होगी तो रानी साहिबा बुला लेगी तुम्हें। गुलबहार हुक्म पाते ही फ़ौरन से बाहर चली गई। अरशमान अपनी पोशाक के ऊपर पहना हुआ मखमल का कोट उतार कर बेड पर हूर के पास आकर बैठा। ये गोल्डन और सब्ज़ रंगों के मिलाप से मज़ीद खूबसूरत ख्वाबगाह थी जो अपने बादशाह के मिजाज को ज़ाहिर करती थी। बड़े से किंग साइज़ बेड पर गोल्डन जालीदार पर्दों के बीच लेटी हूर इस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अरशमान ने झुककर उसकी पेशानी चूमी। अरशमान सोच नहीं सकता था कि यूँ उसके साथ उसकी रानी आएगी और वो इतनी मासूम होगी। अरशमान हूर के बालों में उंगलियां चला रहा था। हूर के लब आपस में नरमी से जुड़े हुए थे। अरशमान की ख्वाहिश हुई उन्हें छू कर देखे। अरशमान ने अपना अंगूठा हूर के लबों पर फेरा। हूर ने अपने चेहरे के ज़ाविये बदले। उसे अपनी नींद में खलल पसंद न आया। ये सब चीज़ें अरशमान को बहुत लुत्फ़ दे रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि अरशमान के इतने करीब कोई था जो उसके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे चुका था। अरशमान ने हूर के चेहरे पर उंगलियां फेरी। हूर की नींद का ख्याल करते अरशमान ने अपनी ख्वाहिश दिल में दबाई और लिबास तब्दील करने चला गया। सुबह अपनी पूरी आबोताब से निकली थी। अरशमान जो सुबह की नमाज के बाद अपने वज़ीरों से मुलाकात करके वापस आया, तब भी अपनी बीवी को देख रहा था जो अभी भी सो रही थी। अरशमान हूर के करीब आया और उसकी पेशानी चेक की। बुखार नहीं था मगर तबीब की दवा के बाद हूर अभी तक सोई हुई थी। आज हूर का महल में पहला दिन था, इसलिए हूर का जल्दी जागना भी ज़रूरी था। अरशमान ने अपनी मासूम रानी को देखा, फिर उसे बेड से उठाकर बाहों में भरा। अरशमान हूर का चेहरा देख रहा था। हूर की आँख खुली तो खुद को यूँ अरशमान के पास देखकर तो उससे कुछ समझ न आई। फिर उसने डर के चीख मारी क्योंकि उसका दिमाग अभी भी सोया हुआ था। रानी, क्या हो गया? मैं अरशमान। गौर करो। हूर को वापस बेड पर लगाए अरशमान ने उसके सर पर हाथ रखा। अपने आसपास देखकर हूर का जहन बेदार हुआ। कल के सारे वाक़यात उसके जहन में चलने लगे। आप डर गई रानी? अरशमान बहुत प्यार से हूर से पूछ रहा था। मेरा नाम हूर है, आप प्लीज़ मुझे रानी मत कहा करें। अच्छा मेरी जान, हम आपको हूर ही कहेंगे। आप उठ जाएं, फिर नाश्ता करते हैं। गुलबहार कमरे में आई। हूर को गुलबहार के पास छोड़कर अरशमान बाहर चला गया। गुलबहार जब हूर को बैतुल खला लेकर गई तो हूर को रोना आ गया। ये पुराने तर्ज का बैतुल खला था मगर काफ़ी बड़ा था। इंसानों की दुनिया जैसा इसमें कुछ नहीं था मगर फिर भी ये ठीक ही था। गुलबहार, जी रानी साहिबा। गुलबहार, मैं इन सब चीज़ों की आदी नहीं, मेरी दुनिया में ये सब नहीं होता। गुलबहार, माफ़ कीजिएगा रानी साहिबा, हमारी दुनिया में यही सब है। आपको अब हमारे तौर तरीके सीखने चाहिए। हूर ने बड़ी मुश्किल से सब कुछ समझा। जब ये बाहर आई तो गुलबहार ने हूर के गीले बाल संवारे। गोल्डन रंग के लंबे मखमली फ़्रॉक में हूर बहुत प्यारी लग रही थी। गुलबहार ने हूर के हाथों पर तेल नुमा कोई चीज़ लगाई। ये क्या है गुलबहार? ये यहाँ के फूलों से ख़ास बनाई गई महक है जो आपके हाथों को सर्दी में खुश्क होने से बचाएगी। गुलबहार हूर के गीले बालों पर हाथ फेर रही थी। हूर के बाल खुश्क हो गए। ये तुमने कैसे किया गुलबहार? मैं परी हूँ रानी साहिबा, मेरे पास जो ताकतें हैं उससे आपके बालों का पानी मैंने खुश्क कर दिया।
क्या यहाँ सबके पास ताकतें हैं? बहुत कम लोगों को ये ताकतें इस्तेमाल करने की इजाज़त है रानी साहिबा। कभी बादशाह सलामत से उनकी ताकतों का पूछिएगा, आप हैरान रह जाएगी। गुलबहार ने नेट का दुपट्टा हूर के सर पर टिकाया और मखमली चादर उसके इर्द गिर्द फैलाई जो मैरून रंग की थी। हूर का हाथ थाम कर गुलबहार उसे खाने वाली जगह पर लाई जहाँ नीचे बैठकर खाना खाया जाता था। मलिका तो बहुत सुबह खाना खा चुकी थी। अर्शमान ने हूर को अपने पास बिठाया। दूध के गिलास के साथ सूखे फ्रूट और फल देखकर ही हूर का दिल खराब हो गया। एक ख़ास किस्म की मोटी रोटी उसके सामने रखी गई। अर्शमान, मैं दूध नहीं पीती, और ये सब अगर आप दूध नहीं पिएंगी तो हमारे यहाँ कैसे रहेगी? महल में आपको सर्दी का एहसास नहीं हो रहा, मगर बाहर बहुत सर्दी है। हमारी रियासत शुमाली इलाके में है, इसलिए यहाँ गर्मी कम ही होती है। हम सर्दी में रहने के आदी है, मगर आपको अब अपना रहन सहन तब्दील करना होगा। हूर को याद था अपने घर में ये सर्दी के दिनों में लिहाफ से कितनी मुश्किल से उठती थी। यहाँ सर्दी का सोचकर उसे अजीब लग रहा था। हूर, क्या हुआ? मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ सब अजीब है, जैसे पुराने वक्तों में होता था। मैं नहीं रह सकती यहाँ। अर्शमान ने अपने हाथ हूर के हाथ पर रखे। बहुत जल्द आप यहाँ के मौसम और रहन सहन की आदी हो जाएंगी। आपने खुद का ध्यान रखना है। बस चले, नाश्ता करें। बमुश्किल हूर ने दूध पिया, वो भी अर्शमान के हाथ से। हूर बेइंतहा ज़िद्दी थी। अर्शमान ने हूर को उठाया है, फिर बाहर चले और कहा, चलो बाहर चलें। उसके साथ वो बाहर निकल गया। गुलबहार एक कोट नुमा चीज़ लाई जिसके ऊपर टोपी सी थी, जिसे कोई बड़ा सा अपर हो। गुलबहार ने ये हूर को पहनाया। ये मुकम्मल तौर पर हूर को छुपा गया। अर्शमान हूर को साथ लिए इस गोल्डन महल से बाहर आया जो बेइंतहा खूबसूरत था। हूर अर्शमान के साथ चलते हुए आसपास खूबसूरत फूलों को देख रही थी। हर तरफ खूबसूरत आबशार थे। हूर के पास कोई उड़ता हुआ गया। हूर की बेसाख्ता चीख निकली और ये अर्शमान के सीने से लग गई। अर्शमान ने सामने देखा और अपने सीने से लगी अपनी रानी को, फिर कहकहा लगाकर हंसने लगा। हूर, वो एक परी है, देखे। हूर ने कांपते हुए अपना सर उठाया तो सामने ही परों वाली खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने अपने पर छुपा लिए थे। ये हूर का इशारा सामने लड़की की तरफ था। हाँ, हमारे यहाँ परियों के पर है, मेरे भी है, किसी दिन दिखाऊंगा। डरे नहीं, यहाँ कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हूर ने अर्शमान की आसीन थाम रखी थी। सामने से आती तितलियों को हूर ने देखा तो खुद ही उनके पीछे चल पड़ी। आगे जाकर एक चश्मा बह रहा था जिसके इर्द गिर्द 7 रंग थे। हूर उस चश्मे की खूबसूरती में खो गई। हूर को यही लगा ये ख्वाब है, मगर ये ख्वाब नहीं, हकीकत था। अर्शमान अपनी रानी को इश्तियाक से सब चीज़ें देख रहा था। अब अगला काम हूर की ताजपोशी था, ताकि कोई हूर के रानी होने पर एतराज़ न कर पाए। आज हूर का वलीमा था और साथ में ताजपोशी भी। इस पूरे हफ्ते फौजिया खातून के साथ साथ अर्शमान ने भी हूर का बेहद ख्याल रखा था। फौजिया खातून ने हूर को उसके वालिदैन की झलक भी दिखाई थी। हूर शीशे के सामने बैठी हुई थी। सफ़ेद और पिंक रंग के इम्तजाज का ये लंबा मैक्सी नुमा फ्रॉक हूर को बेतहाशा प्यारा लग रहा था। हूर ने पैरों में खूबसूरत घूसा नुमा जूते पहने हुए थे जो फ्रॉक के लंबा होने के बास नज़र भी नहीं आ रहे थे। हाथों में सफ़ेद और पिंक रंग की खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ थीं। हूर को तैयार करके गुलबहार बाहर ले आई। सर पर पिंक रंग का दुपट्टा हूर की गुलाबी रंगत पर बहुत जच रहा था। फौजिया खातून हूर के पास आई। उन्होंने भी आज सफ़ेद ही रंग का खूबसूरत लंबा सा फ्रॉक पहना हुआ था। देखो बेटा, तुम इंसान हो। यहाँ लोगों के दरमियान जब बैठोगी तो ध्यान रखना, ये लोग इंसान नहीं हैं। इनकी बातें, इनकी रिवायात मुख्तलिफ है। तुम्हें चुप करके सबसे पहले इन लोगों को संजीदा होकर देखना है कि क्या करते हैं ये लोग। यहाँ बहुत से लोग तुम्हारी मुखालिफत करेंगे, मगर तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। इन बात को साबित करना होगा कि तुम उनकी मलिका बनने के काबिल हो। वालिदा, क्या ये लोग मुझे कबूल करेंगे? हूर का इशारा रियासत के लोगों की तरफ था। तुम्हें अपने अमल से इन पर यह बात जाहिर करनी है कि तुम उनकी मलिका बनने के काबिल हो। याद रखो, अर्शमान को बादशाह बने 17 साल हो गए हैं।
जब अर्शमान के वालिद की वफ़ात हुई थी तो उसके सर पर ताज रखा गया था। उसके बाद से वो उन सब लोगों का बादशाह है। अर्शमान को बहुत सी मुखालिफतों का सामना भी करना पड़ा, मगर वो सब चीज़ों का डटकर मुकाबला करता है। ऐसे ही तुमने भी अर्शमान का बाजू बनना है। याद रखो, बादशाह हमेशा मजबूत होता है। मलिका को चाहिए कि कभी उसकी कमज़ोरी ना बने। जी वालिदा। हूर को एक खूबसूरत कमरे में लाया गया जो शायद बादशाह का दरबार था। हूर खामोशी से सबको देख रही थी। एक गोल्डन रंग के तख्त पर अर्शमान बैठा हुआ था, साथ में ही फौजिया खातून का तख्त था। अर्शमान के एक तरफ फौजिया खातून का तख्त था, जबकि दूसरी तरफ हूर का। आइए रानी साहिबा। हूर को एक दरबान ने इशारा किया कि ये तख्त पर बैठ जाए। अर्शमान उसके साथ ही बैठा हुआ था। मेरे लोगों, मुझे खुशी है कि आज मेरी रानी की ताजपोशी पर तुम सब लोग जमा हुए हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मलिका के इंसान होने पर एतराज़ है, वो ये जान ले कि अब हूर अर्शमान मेरी बीवी है। उनकी तरफ उठने वाली हर नज़र के बारे में मैं यही तसव्वुर करूँगा कि ये नज़र मेरी तरफ उठी है। रानी हूर अर्शमान अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ी होंगी। हूर को रानी बनाने का फ़ैसला मेरा है और उम्मीद है सब इस बात से हरगिज़ एतराज़ नहीं करेंगे। अर्शमान ने एक दरबान को इशारा किया जो एक थाली ले आया, जिसमें खूबसूरत सुनहरी ताज था। ताज के ऊपर तितलियां बनी हुई थी जो सुनहरी रंग की थी और उनके अंदर से चमक निकल रही थी। अर्शमान ने हूर को इशारा किया। हूर उसका इशारा समझते अर्शमान के सामने आई, जिसने ताज उसके सर पर पहनाया। जिसके बाद सुनहरी तितलियां हूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी और फिर गायब हो गई। हूर का हाथ थाम कर अर्शमान अपने महल के सबसे ऊपर वाले कमरे के पास आया, जहाँ से सब रियासत नजर आ रही थी। फौजिया खातून भी साथ ही थी। अर्शमान हूर को लेकर यहाँ खड़ा हो गया। नीचे मुख्तलिफ लोग खड़े हुए थे, कुछ परियां उड़ रही थी। हूर ये सब देखकर हैरान हो रही थी। नीचे लोगों में खड़ा एक शख्स ये सब देखकर खुश नहीं था। शहजादा सुल्तान अपनी शहजादी को देखने आया था। काले रंग के कोट नुमा अपर से अपना चेहरा छुपाए ये ऊपर महल की तरफ देख रहा था, जहाँ हूर ताज के साथ खड़ी थी। हूर इस वक्त एक परिजात के साथ खड़ी परी ही लग रही थी। बहुत जल्द शहजादी, मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। शहजादी मेरी थी और मेरी ही रहेगी। तुम इन्हें मुझसे छीन नहीं सकते। बादशाह अर्शमान, मैं अब अपनी ताकत इस्तेमाल करूँगा और देखूँगा कि तुम्हारे पास ज़्यादा ताकत है या मेरे पास। सुल्तान ये कहकर वापस चला गया, मगर जाने से पहले महल की एक मुलाजमा को एक फूल देते हुए बोला, ये फूल रानी साहिबा को दे देना। ये सफ़ेद रंग का फूल इस मुलाजमा ने लिया और हूर की कपड़ों वाली अलमारी में रख दिया। हूर को फौजिया खातून कमरे में ले आई, जो बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। यह हूर और अर्शमान की ख्वाबगाह थी, जहाँ हूर अर्शमान के साथ पिछले पूरे हफ्ते से थी, मगर आज कमरे का नज़ारा ही और था। रंग बिरंगी दिए और फूल पूरे कमरे में फैले हुए थे। बिस्तर पूरा फूलों से भरा हुआ था। फौजिया खातून ने हूर को बिस्तर पर बिठाया और समझाने लगी, हूर बेटा, अब आपको अपना ताल्लुक़ बादशाह अर्शमान के साथ कबूल करना है। बादशाह आपको बहुत चाहने लगे हैं बेटा, तो उनकी चाहत को मत ठुकराना। आप उनकी तरफ मोहब्बत का एक कदम उठाओगी, वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। आपने अब ना चाहते हुए भी सारी उम्र मलिका बनकर रहना है, तो बेटा अपने रिश्ते की हकीकत को जितनी जल्दी हो सके कबूल कर लो। आप अर्शमान से मुँह दिखाई में ख्वाहिश करना कि आपको आपके वालिदैन से मिलवा लाए। जी वालिदा, अब हम चलते हैं। ज़िंदगी की नई शुरुआत मुबारक हो रानी हूर अर्शमान खान। फौजिया खातून हूर के सर पर बोसा देकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अर्शमान अंदर आया। हूर के सामने बिस्तर पर बैठकर अर्शमान ने हूर का हाथ पकड़ा। ठीक है ना आप हूर, कोई तकलीफ़ तो नहीं ना मेरी रानी को? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्शमान। अर्शमान, आपसे एक बात कहूँ? जी बोलिए, आपको हमसे बात करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अर्शमान हूर के हाथ से चूड़ियाँ उतारते हुए बोला, मेरे लिए ये हकीकत कबूल करना बेइंतहा मुश्किल हो रहा है कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ इंसान नहीं बसते। आप खुद सोचिए अर्शमान, क्या आप मेरी तरह एक इंसानी दुनिया में अनजान बनकर रह सकते हैं, जैसे मैं आपकी दुनिया में रह रही हूँ? अर्शमान ने हूर की चूड़ियाँ साइड पर रखी और उसका हाथ लबों से लगाया। मैं आपकी हर बात को समझता हूँ रानी हूर, मगर क्या किया जा सकता है? जो किस्मत में होता है वो तो होना ही है, लाजमी। सबसे पहली बात, आप यहाँ अनजान नहीं, मलिका है, एक रानी।
आप अब हमारे लोगों के लिए ऐसे ही अहम हैं जैसे मैं। यहाँ आपको इतनी ही अपनाइयत का एहसास होगा जितना आपको अपनी दुनिया में होता था। अच्छा, आपने हमसे अपनी मुँह दिखाई नहीं मांगी। आप हमें हमारी वालिदीन के पास ले जाएंगे, हमें उनसे मिलना है। हूर ने अर्शमान को बहुत मान से देखा। जी बिल्कुल, हम आपको ले जाएंगे आपके वालिदीन के यहाँ, मगर कुछ अरसे तक नहीं। आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ अरसा हमारी रियासत से बाहर ना जाए। अर्शमान ने हूर का हाथ थामा और उसे अपने कमरे से बनी हुई पिछली राहदारी की तरफ ले आया। राहदारी से आगे बहुत खूबसूरत जगह थी जो हूर ने आज पहली बार देखी थी। हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां थी। बाग के दरमियान एक खूबसूरत बिस्तर था जिस पर फूलों की चादर थी। इर्द गिर्द दिए लगा रखे थे। इस बिस्तर के सामने बहता हुआ पानी जो चश्मे की सूरत गिर रहा था एक झील में। ये सब हूर को अपनी तरफ खींचने लगा। अर्शमान हूर को लेकर उस आबशार के पास आया। अर्शमान ने हूर को आबशार के पास खड़ा किया और अपने हाथ के इशारे से कुछ बनाने लगा। हूर गौर से अर्शमान के हाथों की हरकत देख रही थी। हूर के देखते ही देखते अर्शमान के हाथों में फूलों का एक गुलदस्ता खूबसूरत जेवर आ गया। अर्शमान ने हूर की तरफ देखा। ये कैसे अर्शमान? मेरी रानी के लिए तोहफा है ये। अर्शमान ने हूर के इर्द गिर्द बाजू फैलाए, फिर उसे खुद से दूर किया। हूर का लिबास तब्दील हो गया और सफ़ेद फ्रॉक के बजाय गोल्डन रंग का फ्रॉक आ गया जिसके साथ सितारे चमक रहे थे। अर्शमान! हूर ने चीख मारी तो अर्शमान हंसते हुए अपने बाजू के हल्के में लेकर बोला, ये तो शुरुआत है, आपने अभी देखा ही क्या है हूर मेरी रानी। अर्शमान ने हूर के कानों में फूलों के जेवर पहनाए, हूर के गले में सफ़ेद फूलों का हार पहनाकर अर्शमान ने हूर की आंखों को देखा। हूर की आंखें इस वक्त नीली लग रही थी। अर्शमान ने हूर के बालों को खोला तो लातादाद तितलियां उसमें से निकली और हूर के बालों में से चमक गिरने लगी। अर्शमान! हूर तितलियों को देखकर चीखी, आप अब मेरी रानी हैं, ये तितलियां आपकी साथी है मेरी जान। अर्शमान ने आबशार का पानी हूर के हाथों और चेहरे पर लगाया। ये बहुत ठंडा है अर्शमान। अर्शमान हूर को देखकर मुस्कुरा रहा था जो इस वक्त सब देखकर हैरान हो रही थी। अर्शमान ने आसमान की तरफ हूर का रुख किया। अर्शमान ने हाथ से कुछ बनाया तो हर तरफ आतिशबाजी शुरू हो गई। रंग बिरंगे रंग आसमान पर बिखरने लगे। रंग देखकर हूर बेसाख्ता ही अर्शमान का हाथ थाम लिया। अर्शमान ने बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। कैसा लगा? बहुत प्यारा, जैसे कोई ख्वाब। अर्शमान ने हूर के हाथों में फूलों के गजरे पहनाए। क्या आप हमें अपने करीब आने की इजाज़त देगी रानी साहिबा? अर्शमान ने हूर के कान में सरगोशी की। हूर अर्शमान के सीने से लगकर बिल्कुल खामोश हो गई। हम आपको हर तकलीफ से दूर रखेंगे। क्या हमें इजाज़त है अपनी रानी को अपना बनाने की? हूर ने नज़र उठाकर अर्शमान की मैरून रंग आँखों में देखा जहाँ चाहत का एक जहाँ आबाद था। हूर फौरन से अर्शमान के सीने में चेहरा छुपा गई। यह अर्शमान के लिए हाँ का एक अंदाज था। अर्शमान ने हूर का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और एक बोसा उसकी पेशानी पर दिया। हम हमेशा आपकी इज्जत करेंगे, आपको बेतहाशा प्यार देंगे रानी हूर। अर्शमान हूर को थामे फूलों के बिस्तर तक ले आया। आसमान पर रंग अब भी थे और आबशार में से रोशनी चमक रही थी। रियासत में लोग खुशी मना रहे थे, मगर आने वाले वक्त के बारे में कोई नहीं जानता था। शहजादा सुल्तान इस वक्त अपने एक कमरे में बैठा हुआ था और सामने खिड़की से आसमान पर होने वाली आतिशबाजी देख रहा था। ये जान गया था कि ये आतिशबाजी क्यों हो रही है। खिड़की पर हाथ टिकाए ये गहरी सोच में गुम था। होश में आने के बाद सुल्तान की वालिदा ने और बादशाह शहरयार ने सुल्तान को बहुत रोका कि ये भूल जाए हूर को, मगर ये कैसे भूल जाता हूर को। जब ये हूर को इंसानों की दुनिया से लाया था तो हूर को यहाँ लाने का सिर्फ यही मकसद था कि वो उसे अच्छी लगी थी। अपने साथ हूर को देखने की ख्वाहिश उसे एक अजीब सा एहसास दिलाती थी। हूर उसकी दस्तरस में थी, बहुत करीब, बस कुछ पल की दूरी थी उसके और हूर के दरमियान, मगर अर्शमान ने आकर उससे उसकी हूर को छीन लिया। अर्शमान शुरू से ही ऐसे थे, उन्हें अगर कुछ भी अच्छा लगता था तो फ़ौरन उसे अपने साथ अपनी रियासत ले जाते थे, मगर इस मर्तबा कोई चीज़ नहीं बल्कि हूर को अपने साथ ले गए थे वो। हम हूर को वापस लेकर रहेंगे बादशाह अर्शमान। हूर आप जैसे इंसान के साथ कभी नहीं रह पाएगी। उसे हम इंसानों की दुनिया से लाए थे और आप शायद एक बात भूल गए हैं कि हम ही हूर को उस दुनिया से वापस उनके वालिदीन के पास भी ले जाएंगे। अगर हमें हूर को हमेशा के लिए
आपसे दूर करना पड़ा तो हम उन्हें उनके वालिदैन के पास ले जाएंगे और अपना बना लेंगे। आप नहीं जानते बादशाह अर्शमान, इस बार आपने हमसे क्या छीना है। हमारी हूर को हमसे दूर करके आपने अच्छा नहीं किया। सुल्तान ने अपने हाथ गुस्से से झटका तो सामने पड़ा मेज़ टूट गया। न जाने हूर का मुस्तकबिल क्या होना था, वो क्या दास्तान थी जो हूर की किस्मत में लिखी गई थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।